तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 9वें अध्याय पे आज डिस्कशन करेंगे। तो 8वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार महाराज भरत स्वयं भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव के, फिर भी और अपने घर को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ के जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। फिर भी वहाँ जाके हिरण में आसक्ति आ गई तो हिरण का शरीर उनको प्राप्त करना पड़ा। मरते समय हिरण के बारे में सोच रहे थे तो हिरण का शरीर उनको मिल गया। इसीलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं, एकाकी आमार ना ही पाए पर हरि नाम संकीर्तने। अकेले हरि नाम किया ही नहीं जा सकता। अगर आप भगवान का नाम लेने के प्रति गंभीर हो तो भक्तों के समाज में रहो। अगर आप भक्तों के समाज को छोड़ रहे, प्रॉब्लम्स हैं, कभी इससे नहीं बन रही, कभी उससे नहीं बन रही, अभी उसने ऐसा बोल दिया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, या मेरे को जो मेरी सेवाएं हैं उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो छोड़ के चले जाओ। छोड़ के जाना आसान है, लेकिन अगर भक्तों के समाज को छोड़ के जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप हरि नाम करने के प्रति गंभीर नहीं हो। क्योंकि एकाकी आमार ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, अकेले हो नहीं सकता। और अन्यत्र भी कहा गया है कि एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। अगर अकेले करेंगे हरि भक्ति और परेशानी खड़ी करेंगे दुनिया भर के अंदर। ऐसे ही जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं, ये एक आउट हाउस लैट्रिन में बैठ के जप करते थे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे बदबू के कारण। तो ऐसे एक व्यक्ति आया और उसने भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे करना शुरू कर दिया। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला, ये हरे कृष्णा नहीं बोल रहा, ये पैसा 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 बोल रहा है। हाँ, क्योंकि अकेले हरि नाम नहीं किया जा सकता। हरि नाम होगा तो भक्तों के समाज में होगा। भक्तों के समाज में रह के हरि नाम करने का मतलब है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। बार बार आपकी ईगो, आपका अहंकार पे चोट लगेगी, उसको सहना पड़ेगा। ये कीमत है। ये कीमत जिसने दी वो चल रहा है, ये कीमत जिसने दी नहीं दी वो चला गया। और वो चला गया, जाने के बाद भी वो भगवान का नाम जपता रहा, लेकिन कितने दिन जप लेगा वो? 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा वो, फिर नहीं कर पाएगा वो उसको। एकाकी आमार ना ही पाए पर। सो भरत महाराज अकेले कर रहे थे। जब आसक्ति आई हिरण में तो कोई बताने वाला नहीं था कि भाई आप गलत कर रहे हो, हिरण में आसक्ति बनाने का क्या पॉइंट है, आप अपने आप को आसक्ति से बचाओ। किसी ने बताया नहीं, फंस गए। और मरते समय हिरण का ध्यान रख रहे थे तो यम यम वापि स्मरण भावम तज्जयन्ति अन्ते कलेवरम तम तम में वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जैसा जिस चीज़ का ध्यान करोगे वैसे बन जाओगे, हिरण बन गए। तो यहाँ पर एक्चुअली कई प्रश्न हैं, वो प्रश्न हम कल उठा नहीं पाए थे क्योंकि टाइम भी नहीं था। सो यहाँ पे प्रश्न एक श्रील प्रभुपाद उठा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में तो बोला है कर्माणे निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कि भक्ति करेंगे तो कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो फिर आखिर भरत महाराज कैसे नीचे गिर गए? इससे पहले शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि भरत महाराज गिर गए अपने ही
पहले के किए हुए कर्मों के अनुसार, स्व आरब्ध कर्मणा, अपने ही कर्म चल रहे थे उसके कारण गिर गए। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने प्रश्न उठाया कि भाई कैसे गिर गए अपने आप। आई मीन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कर्म कट जाते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो क्या ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं? और भरत महाराज तो वैसे ही भाव के स्तर पे थे, शरीर में पुलक हो रही थी, मतलब हमारा तो क्या ही हाल है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद को कोट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भरत महाराज का फॉल डाउन नहीं हुआ था। भरत महाराज ये अभी अपनी भक्ति, उनको ऐसा लग रहा था भरत महाराज को कि मेरी भक्ति अभी मैच्योर नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुई मेरी भक्ति। तो अपनी भक्ति को परिपक्व करने के लिए मुझे और समय चाहिए करके उन्होंने हिरण में आसक्ति लेकर हिरण का और फिर आगे जड़ भरत का जन्म लिया, जिससे कि वो अपनी भक्ति को और अधिक मैच्योर उनको कर पाएँ। इससे एक बात और भी निकल के आती है, अगर किसी सीनियर डिवोटी का फॉल डाउन हो जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाएंगे तो परेशानी का सौदा है, वैष्णव अपराध लग जाएगा। हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पता नहीं भगवान क्या चल रहा है, कुछ तो पीछे रीज़न होगा मतलब। और फिर भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि अकेले भक्ति मत करो भाई, किसी के साथ में रहो। भगवान एक तीर से कई निशाने कर लेते हैं ना। तो अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठा, जो कि अर्जुन ने भी भगवत गीता में महाभारत के युद्ध के बीचों बीच खड़े होकर अर्जुन ये प्रश्न उठा रहा है कि मतलब आपकी भक्ति शुरू की, अब शुरू की, ऐसा थोड़ा ना कि सारे लोग पूरी कर ही लेंगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, दर्शन हो गए भगवान के और वैकुंठ चले गए। तो ऐसा तो नहीं होगा सबके साथ में, बल्कि ज़्यादातर लोग तो हो सकता है कि सिद्धि प्राप्त होने से पहले ही स्वरूप सिद्धि मिली नहीं, पहले ही मर गए या भक्ति छोड़ के चले गए, वो भी मरने के समान ही है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं स्पिरिचुअल सुसाइड है वो, आध्यात्मिक आत्महत्या, ये आप छोड़ के चले गए। अच्छे भले भगवान के उत्तराधिकारी बन रहे थे, जिंदा रहते तो मिल ही जाता, जीवेति हो मुक्ति पदे से दाय भाग, उत्तराधिकारी बन जाते अगर जीवित रहते। लेकिन अब जिंदा ही नहीं रहे, मर गए, भक्ति छोड़ के चले गए, तो उत्तराधिकार कौन सा उत्तराधिकार, कैसा वैकुंठ, बात ख़त्म हो गई, यहीं पड़े रहेंगे अब। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो तो बेसिकली स्पिरिचुअल सुसाइड है, कोई छोड़ के चला गया। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि अब भक्ति करने के लिए भोग भी छोड़ दिया और भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो ना भोग कर पाए ना सिद्धि प्राप्त हुई, दोनों ही मतलब तरफ से मात खा गए हम तो बेसिकली। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उनको क्लैरिफाई किया भगवत गीता के 6 अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में। उन्होंने बोला प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जिसने थोड़ी भक्ति की, थोड़ा टाइम किया और मर गए या फॉल डाउन हो गया, चले गए भक्ति छोड़कर, पूरी नहीं कर पाए, तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हो जाएंगे, उनको प्राप्त होगा पुण्य कृताम लोकान, ऐसे लोग जहाँ पर कि पुण्यशाली लोग रहते हैं, स्वर्ग लोक, सूर्य चंद्र लोक, इस तरह के लोकों में उनको जाके वहाँ पर रहने का। शाश्वती समा, शाश्वती का मतलब यहाँ पर नित्य नहीं है, शाश्वती का मतलब है बहुत लंबे टाइम तक, लाखों करोड़ों वर्ष तक पड़े हुए हैं वहाँ पे और सुख ले रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी भक्ति की तो थोड़ी सी भक्ति की। शाश्वती समा, पता नहीं कितने टाइम तक भोग करना पड़ेगा वहाँ पर।
शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। और फिर जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नीचे आएंगे, तो फिर शुचि नाम किसी धार्मिक घर के अंदर, श्रीमताम किसी अमीर घर में जन्म लेने का मौका मिलेगा। तो अगर किसी धार्मिक परिवार या अमीर परिवार में जन्म लेंगे तो अब पैसा कमाने की चिंता नहीं है, तो भक्ति करने का मौका मिलेगा। अब करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है। तो फिर 42वें श्लोक में बताया कि अगर काफ़ी देर तक भक्ति की लेकिन पूरी नहीं कर पाए तो बोला अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। कि फिर अगर बहुत देर तक भक्ति किया तो फिर आप जो है ऐसे परिवार में जन्म लोगे जहाँ पे कि भक्ति चल रही है भगवान की। किसी वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा और फिर आपको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको अवसर प्राप्त हुआ, अब की या नहीं की वो उसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। तो अब भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला तो बेचारे बड़े दुखी थे। अहो कष्टम बोल रहे हैं, अहो क्या हो गया ये कह रहे अहो कष्टम, अरे ये मैंने क्या कर दिया भाई। अच्छा भला भक्ति करने का मौका मिला था, भक्ति छूट गई मेरी। तो हिरण के शरीर जब मिला तो अपनी माँ के पास नहीं रहे, अपनी माँ के पास नहीं रहे, अपनी माँ को छोड़ के वापस वहीं पर आ गए जहाँ पे कि शरीर छोड़ा था। और इस बार ऋषियों के पास रहे, पुलह आश्रम में, गंडकी नदी के पास नेपाल में। और वहाँ पे रहे और वहाँ पर निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे, निरंतर ये सोचते रहे कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भागवतम में बताया गया है कि एक भक्त का अगर पतन होता है, एक भक्त की मृत्यु होती है, तो वो साधारण लोगों की तरह नहीं होती कि मर गए जीरो से खड़े हो गए आके। एक अगर किसी ने भक्ति शुरू की तो वो पहली बात ज़ीरो से शुरू नहीं होगा। भगवान भगवत गीता में पूरा एक श्लोक इसके ऊपर लगा दिया, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्। ये थोड़ी सी भी भक्ति की ये ख़त्म नहीं होगी, ना ही घटेगी, ना नष्ट होगी, ना प्रत्यवायो, ना घटेगी। जहाँ पे छोड़ के गए थे वहाँ से शुरू करने का आपको मौका आपको मिल जाएगा। इसलिए कोई लोग होते हैं जिनको बचपन से ही भक्ति के अंदर रुचि आ जाती है या बड़ी तेज़ी से भक्ति पकड़ लेते हैं, वो कुछ ज़्यादा उनको समझाना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब वो पीछे छोड़ के आया था, योग भ्रष्ट है वो और पीछे से छोड़ के आया था, वहाँ से उसने उठा के पकड़ ली और अब पकड़ के वो आगे यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब दोबारा हिरण का शरीर छोड़ा तो जड़ भरत के अलार्म है, नहीं वो वाईफाई का अपना वो अच्छा कैच कर लिया गूगल ने। सो ओके फाइन। सो अब जड़ भरत के रूप में जन्म ले लिया भरत महाराज ने। तो जाति स्मर है, अपने पिछले दोनों जन्म याद हैं उनको और बार बार ये सोच रहे थे यार दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। और सोच लिया कि अब जो है ऐसा संग नहीं करूँगा जिससे कि मेरा पतन हो जाए। पिछली बार अपने मन का संग करता रह गया, मैं भक्तों का संग नहीं किया, मन के पीछे भाग रहा था। तो बस
जहाँ पे मन उड़ा के ले गया वहाँ पे चला गया, काम खराब हो गया। इस बार ध्यान रखूँगा, बार बार चेक करता रहूँगा। अब तो जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी बोल रहे हैं ना, हर एक एकादशी को चेक करना चाहिए सारे भक्तों को कि पिछली एकादशी में मैं कहाँ था, इस एकादशी पे कहाँ हूँ, कुछ घटा बढ़ा वही बराबर हिसाब है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर एकादशी पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अपने आप को चेक करो। तो जड़ भरत जो है वो ये सोच रहे थे कि मेरे परिवार के लोग भी अभक्त हैं, तो इनसे भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो यद्यपि उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण कुल के अंदर, और वेद पाठी ब्राह्मण थे, और 3 वेद कंठस्थ थे उनको। आगे उनकी 2 पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी उससे 9 बच्चे थे, और दूसरी पत्नी से जुड़वा बच्चे हुए, तो उसमें से एक जड़ भरत है। और जो 9 के 9 बच्चे हैं वो भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं। 3 वेद याद है उनको। लेकिन 3 वेद याद होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है। तो उनको 3 वेद याद थे, लेकिन डिवोशन नहीं थी, लेकिन भक्ति नहीं थी। और क्योंकि भक्ति नहीं थी तो उन्होंने समझो एक रंगीन चश्मा लगाया हुआ था। अब किसी ने रंगीन चश्मा लगाया, जहाँ देखेगा सुबह लाल रंग का चश्मा लगाया, जहाँ देखेगा हर चीज़ लाल दिखाई देगी और पीले को देखेगा लाल दिखाई देगा, सफ़ेद को देखेगा लाल दिखाई देगा, पीले को देखेगा हरा दिखाई देगा। पीले में लाल मिलाओ तो हरा हो जाता है। वो कलर नहीं दिखेगा जो उसका एक्चुअल कलर है। इसको बोलते हैं भोग का चश्मा। हम भी जब जो चीज़ देखते हैं ना, भोग के चश्मे से देखते हैं हम लोग कि हाँ भाई ये मेरे भोग के काम आएगी कि नहीं आएगी, कितनी काम आएगी, कब आएगी, यही सोचते रहते हैं। लोगों से मिलते हैं, यही सोचते रहते हैं कि ये मेरे कैसे काम आएगा, मुझे कैसे सुख देगा ये। और जैसी हमारी प्रकृति होती है, हम दूसरे को वैसा ही समझते हैं। एक चोर है, वो यही सोचेगा ये सारे ही चोर हैं, मैं पकड़ा गया, ये बचे हुए हैं अब इतना फ़र्क लेके चलता है वो। तो अब क्योंकि वो भक्त नहीं थे, सकाम कर्मी थे, तो वो भरत महाराज को जब जड़ भरत को देख रहे थे, बोल रहे थे हमारे जैसे ही है, ये भी हमारे जैसे ही है। जैसे जो यादव हैं भगवान के पार्षद, लेकिन यादव भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। और सुखदेव गोस्वामी ने बोला, ओह कितने दुख की बात है कि यादव भी उनको भगवान नहीं मान रहे। यादव ये सोचते थे कि जैसे समुद्र में मछलियाँ हैं, जैसे समुद्र के अंदर मछलियाँ हैं ना। अब पहले समुद्र मंथन से पहले चंद्रमा भी समुद्र में ही रह रहा था। जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकल के आया बाहर। तो मछलियाँ ये सोच रही थी कि ये भी मछली है, बस चमकदार है थोड़ी सी। मछलियाँ ये सोच रही थी उनको नहीं पता ये चंद्रदेव है तो ऐसे ही यादव ये सोच रहे थे कृष्ण हमारे जैसे ही हैं, बस चलो थोड़ा में शक्तियाँ वक्तियाँ ज़्यादा हैं इनमें, बस ये बात है। अपने घर वाले ही समझ रहे थे, ये भी चलो बड़ी बात है। तो बोल रहे थे ओह कितना अफसोस, सिर्फ एक उद्धव जी हैं। उद्धव जी को भगवान को, क्योंकि वो डिवोटी है, तो उनको क्लैरिटी थी भगवान कृष्ण के बारे में। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गोपाल चंपू में, जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं कि भाई ये मथुरा में या फिर द्वारका में जब बाद में चले गए, बोल रहे हैं सिर्फ 3 लोग जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। एक तो बलराम जी तो हैं ही, उनको पता है भगवान कृष्ण 24 घंटे ब्रज के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा चलो उद्धव जी हो गए, तीसरा कौन है? हाँ, राधा रानी तो ब्रज में है ना,
मथुरा के अंदर, मथुरा या द्वारका में बस 3 लोग समझते थे कि भगवान कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, क्या। तो एक बलराम जी हो गए, नेचुरली उनको तो पता ही है। एक उद्धव जी हो गए, और तीसरे कौन है? एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पहले ब्रज में भी रहा और फिर मथुरा और द्वारका में रहा। ऐसा कौन व्यक्ति है? 2 व्यक्ति ऐसे थे जो पहले ब्रज में रहे, फिर द्वारका, मथुरा में और द्वारका में आए। वो कौन है? एक तो बलराम जी हो गए, दूसरा कौन है? उद्धव जी तो शुरू से मथुरा में रह रहे थे, लेकिन बचपन से भक्त थे तो उनको भगवान कृष्ण की महिमा का पता था। ये तीसरा आदमी कौन आ गया जिनको ये पता था कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है? वह है रोहिणी देवी। रोहिणी देवी ब्रज में थी पहले, और फिर मथुरा चली गई। वो वसुदेव जी ने नंद महाराज को, जब कंस मारा गया तो वसुदेव जी ने चिट्ठी भेजी नंद महाराज को कि आप प्लीज़ मेरी वाइफ को वापस भेज दीजिए, अब सब जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गई है। तो रोहिणी देवी आई। अब रोहिणी देवी जी है जो वो मथुरा के लोगों को बताना चाह रही हैं भगवान कृष्ण के हृदय में क्या चल रहा है। कोई सुन के तैयार नहीं है। वो बोले हमें नहीं सुनना भाई, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं ना, बात ख़त्म हो गई। तो रोहिणी देवी ने बोलना बंद कर दिया। फिर द्वारका में जाके एक बार सारी रानियों ने पकड़ लिया रोहिणी देवी को कि आप प्लीज़ बताओ कि आखिर कृष्ण सोचते क्या है ब्रज के बारे में। तो रोहिणी देवी ने बोला पहले दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि क्या सोच रहे हैं, किसी ने सुन लिया, उसका माइंड आउट हो जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। तो सुभद्रा महारानी को वहाँ पे खड़ा कर दिया दरवाजे पे, दरवाज़ा बंद करके। और अंदर जो माता रोहिणी है वो बता रही थी कि आखिर कृष्ण ब्रज के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो उधर से कृष्ण बलराम आ गए और उन्होंने दरवाजे में उन्होंने बोला है कौन है भाई, दरवाज़ा कैसे बंद कर दिया। सुभद्रा महारानी ने बोला दरवाज़ा नहीं खुलेगा, भाग जाओ यहाँ से। अब जब किसी को ये बोलो थोड़ा ना जाएगा वो क्यूरोसिटी आ गई भाई हो क्या रहा है आखिर। तो उन्होंने कान लगा लिए दोनों ने, कृष्ण बलराम ने, अंदर क्या बोल रहे हैं। अंदर रोहिणी देवी जो है भगवान कृष्ण की ब्रज लीला के बारे में बता रही थी। तो वो जैसे ही ब्रज लीला सुनी तो कृष्ण बलराम की आंखें ऐसे बड़ी हो गई, विस्फारित हो गई और अंग सिकुड़ गए उनके। वही जगन्नाथ जी और सुभद्रा महारानी भी सिकुड़ गई, आंखें बड़ी हो गई। वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन गए। नहीं तो एक तीसरे जो व्यक्ति जिनको कि पता था कि भगवान कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। अब आप सोचो कि आपको पता है अगर कि भगवान कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। जैसे रूपा गोस्वामी है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, नहीं, रूपा गोस्वामी को पता चल गया चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है। अब रोहिणी देवी को पता है कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा, किसी को बता नहीं पा रही। क्या हालत हो रही होगी उनकी। नहीं, एक ज्वालामुखी हृदय में लेके चल रही है वो। कितनी मतलब हैरानी की बात है ये कि मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि बस कृष्ण को कैसे एनकैश कर लें हम। जैसे जरासंध ने जब हमला किया था मथुरा पे, तो सारे यादवों ने भगवान कृष्ण को अपने आगे रखा लड़ाई करने के लिए। तो नंद महाराज को पता चला, बाद में काफ़ी बाद में पता चला। नंद महाराज ने बोला धिक्कार है यादवों पे कि कृष्ण को ही सामने खड़ा कर दिया। अरे भाई छुपाओ कृष्ण को, कृष्ण इतने कोमल हैं, उनको कुछ चोट लग गई कोई,
हल्का सा कोई खरोंच आ गई तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। हम होते तो हम तो छुपा के रखते ही, पता नहीं कैसे लोग हैं यादव कि जरासंध के सामने खड़ा कर दिया, वो इतना बड़ा असुर है वो, पता नहीं क्या करेगा वो। तो मतलब बिल्कुल अलग उनकी सोच चल रही थी। अब पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गए हम। तो भरत महाराज, जड़ भरत के हृदय में वो क्लैरिटी थी कि भाई अब बच के रहूँगा। घर वाले उनको समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ से हम बात कर रहे थे ना कि जड़ भरत के घर वाले भी सोच रहे थे हमारे जैसे ही है, हम पढ़ लिख गए, ये अनपढ़ गंवार है। तो उसके पिता ने बहुत कोशिश की इनको वेद सिखाने की, सकाम कर्म पूरा सिखाने की, चलो भाई रोटी वोटी चलती रहेगी। वो सीखा ही नहीं। और उन्होंने बताया कि आचमन ऐसे करते हैं, इससे पहले आचमन करते हैं, वो बाद में करेंगे, जो चीज़ बाद में करनी है वो पहले करेंगे। वो बोल रहे हैं कि शौच जाने के बाद हाथ धोने चाहिए, वो शौच जाने से पहले हाथ धो रहे हैं, शौच जाने के बाद हाथ ही नहीं धो रहे। और पिता ने बोला कि पागल हो गया, क्या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसको। तो लेकिन वो मरते दम तक ट्राई करते रहे। पिता का काम है ट्राई करते रहना। लेकिन जड़ भरत जो है वो भी पूरी तरह से कटिबद्ध थे, ये करके करूँगा नहीं इस काम को, अब जो भी होगा। बिल्कुल समाज से बचे रहने का एक तरीका है, बिल्कुल अंधे बहरे पागल बन जाओ। लोग बोलेंगे यार इसके बस की कुछ नहीं है, हटाओ इसको, अपने आप कर लेंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। प्रकृति के सोच रहे थे कि कैसे मैं प्रकृति के गुणों में फंस गया और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए गया था, कहाँ फंस गया मैं। प्रकृति कितनी बलवान है, कितनी बलवान है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कोट करते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संकस्य सद असद योनि जन्मसु। कि हिरण का जन्म मिल गया प्रकृति के गुणों का संग करने के लिए। और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हमारे आचार्य सो बोल रहे हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। तो पुरुष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जीव वास्तव में प्रकृति है, जीव वास्तव में भोग्य है, भगवान के भोग के लिए है जीव स्त्री है। लेकिन जीव क्या सोचता है, मैं पुरुष हूँ, मैं भोगता हूँ। तो जैसे ही जीव है स्त्री और जैसे ही सोचेगा मैं पुरुष हूँ, प्रकृतिस्थ हो ही, वो भौतिक प्रकृति में गिर जाएगा। तो पुरुष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने आप को पुरुष समझेंगे, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे सुख चाहिए। अगर ये सोचेंगे प्रकृतिस्थ हो ही, प्रकृति में गिर जाएंगे, भौतिक जगत में गिर जाएंगे। भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, और जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, अब तो बस उसको भोगते रहेंगे। अब तो उसके अंदर उलझ गए, अब उसको भोग रहे हैं। कारणम गुण संगस्या, और क्योंकि अब हम लोग प्रकृति के गुणों का संग कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो जिस गुण का प्रधानता से संग कर रहे हैं उसके अनुसार सत असत योनि जन्मसु, अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेंगे। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक जगत में सत असत कुछ नहीं है, सब असत है, सारी बेकार योनियाँ हैं। सिर्फ चलो मनुष्य योनि को इसलिए अच्छा बोलते हैं कि भक्ति करने की बेसिकली सुविधा मिल जाती है, भक्ति करने की सुविधा मिल जाएगी, बाहर निकल जाएंगे। कैसे, ये जो एक बार भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंस गए तो कैसे बाहर निकल पाएंगे, भक्ति से बाहर निकल पाएंगे। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं, यो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। 14-26 में बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति अव्यभिचारेण सतत भक्ति में अबाध निर्बाध भक्ति में जो व्यक्ति लगेगा वो समतीत्य सगुणान, वो गुणों से समतीत्य, वो गुणों से पार चला जाएगा। ये जो सगुणान समतीत्य एतान, ये गुण है, एतान ये वाले जो गुण है, 3 गुण जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण है जिससे पूरा संसार खड़ा हो गया उठ के, वो समतीत्य उससे अतीत हो जाएगा, उससे पार चला जाएगा उससे। हाँ, ब्रह्मभूयाय कल्पते, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएगा, वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और भगवत गीता में अन्यत्र भी भगवान कह रहे हैं कि देवी ही एषा गुणमयी माया दुरत्यया माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, कि अगर ये भौतिक प्रकृति से लड़ोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, भौतिक प्रकृति से मत लड़ो, माम एवे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओगे, मायाम एताम तरन्ति ते, तो आप माया से पार चले जाओगे। और श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि माया एक कुत्ते की तरह है, बहुत ही डरावना कुत्ता है, आप उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आपने उस कुत्ते के मालिक को आवाज़ लगाई कि सुनना भाई यहाँ पे आओ, मैं अंदर घुसना चाहता हूँ, तो व्यक्ति आएगा जो मालिक है और उस कुत्ते को बोला चलो वहाँ जाके बैठ जाओ, वो कुत्ता वहाँ जाके बैठ जाएगा, आप अंदर घुस जाओगे। आप अपने से कोशिश करोगे अंदर घुसने की तो वो काट के बुरा हाल कर देगा वो। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं माया में ताम माँ में वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लो, माया में ताम तरन्ति ते, तो माया से आप पार पालोगे। यही 14-26 में बोला गया है कि सतत भक्ति करो, सतत भक्ति करो, हमेशा भगवान का भजन करो, हमेशा भगवान के बारे में सोचो, तो जाके आपका काम बनेगा, तो जाके आप इस भौतिक प्रकृति के चंगुल से छूटोगे, इससे ऊपर उठ जाओगे। भरत महाराज कर्म कांड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, एक वैष्णव की तरह मन में व्यवहार कर रहे थे। बाहर से तो बहुत ही बुरा हाल था, को गंदे कपड़े, कोई कपड़ा डालते नहीं थे शरीर पे, को कुपीन बांध के रहते थे, और कोई आंधी तूफान गर्मी सर्दी कुछ भी हो, बिल्कुल मतलब निर्वस्त्र ही रहते थे, बस एक कुपीन बांधा हुआ है, कभी नहाते नहीं थे, गंदे एकदम, देख के घिन आ रही है लोगों को उनको, और फंसे हुए हैं सारे, उनको देख के सोच रहे हैं यार कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा आदमी है। लेकिन भरत महाराज ने सोचा कि ये कर्म कांड से बचने का यही तरीका है कि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाओ। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्म कांड की आवश्यकता तभी तक है जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं हुए। अगर कृष्ण भावना भावित हो गए फिर कर्म कांड की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब तक कृष्ण भावना अमृत नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों में बंधा रहता है, और वो ये अपने आप को इस भौतिक जगत में कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता रहेगा। अब भौतिक जगत में जब अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगा तो वो कैसे होगा? वो सकाम कर्म से होगा। तो इसलिए सकाम कर्म में फंसा रहता है, वो कर्म कांड करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो भक्ति में जुड़ा, कृष्ण भावना भावित हो गया, फिर उसको समझ में आ जाता है कि ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। तो फिर स्वतः उसके हृदय में अब सकाम कर्म के प्रति उसकी अब कोई रुचि नहीं रहती। अब वो इस भौतिक जगत में कंफर्टेबली सुख से रहने की कोशिश नहीं करता। अब तो वो ये सोचता है कि भाई भागो यहाँ से बाहर। अब तो उसके माइंड में ये विचार आ जाता है। तो जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक व्यक्ति कर्म कांड में फंसा रहेगा। अगर किसी के माइंड में ये विचार आ गया भाई जेल से बाहर निकलना है, तो फिर वो
जेल के अंदर अपना कोई गिरोह बना के आराम से रहने की कोशिश नहीं करेगा, फिर तो बाहर निकलेगा वहाँ से वो कि मेरी सज़ा पूरी हो, बाहर निकले। लेकिन जो व्यक्ति सुख की तलाश में है वो जेल के अंदर भी सुख की तलाश में लगे रहते हैं। तो भौतिक जगत में हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो भी सकाम कर्म कर रहा है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है। बात खत्म हो गई। और भगवान भगवद गीता में वो श्लोक है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि गुण करवा रहे हैं सारे काम उससे, और वो क्या सोच रहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ, जबकि करवा उससे गुण रहे होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो, 3 गुणों के अंदर मत फंसे रहो। तो वो उठने का जो काम है वो केवल और केवल कृष्ण भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है, और कोई बेसिकली तरीका है नहीं। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। सवाल यह है कि एक बार वैकुंठ चले गए, भगवान के धाम चले गए, तो फिर वहाँ से फॉल डाउन होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तुलसी महारानी नीचे आ गई, जय विजय आ गए, शंखचूड़ आ गया, तो मतलब अब वहाँ से भी फॉल डाउन तो हो ही रहा है। तो देखिए भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं, यद गत्वा नान्य वर्तन्ते तद धाम परमा ममा, मेरा परम धाम ऐसा है कि जहाँ पे गए वहाँ से वापस नहीं आते। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं प्रैक्टिकली वापस नहीं आता कोई भी, लेकिन क्योंकि जीव के पास फ्री विल है, फ्री विल भगवान कभी नहीं छीनते। तो अगर हमारे मन में भोग की इच्छा आ गई या कुछ भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई विचार आ गया तो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन यहीं पर जड़ भरत के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक भक्त का फॉल डाउन अगर होता है तो वो एक संसारिक व्यक्ति, एक भोगी व्यक्ति की तरह नहीं होता, वो मरा गया काम से। लेकिन जैसे भरत महाराज की मृत्यु हुई, हिरण का शरीर मिला, पिछला याद है, क्या गलती हुई याद है, भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान रक्षा कर रहे हैं। जड़ भरत का शरीर मिला, पिछले जन्म याद है, भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बता के रखा है, देखो तुमने ये गलती की थी, वापस मत करना, भगवान पूरी सुरक्षा देते हैं। तो एक भक्त का अगर फॉल डाउन होगा तो भोगी आदमी की तरह नहीं गिरेगा, भगवान उसकी रक्षा करते रहेंगे। और आप जितने भी आपने प्रसंग देखे हैं जिनका भगवान के धाम से जो नीचे आए, आप देखो भगवान उनकी रक्षा करते रहे, भगवान को उनको बचा के चलते रहे। वृत्रासुर है, चित्रकेतु भगवान की भक्ति कर रहा था, वृत्रासुर बन गया, फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की, और भगवान को हमेशा याद करता रहा वृत्रासुर, और भगवान फटाफट उनको अपने धाम वापस ले गए, चित्रकेतु को। तो ऐसे ही अगर कोई भक्त उसका वैकुंठ से भगवान के धाम से फॉल डाउन होगा तो भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो उसने गलती की थी उसको वो भोगेगा, और वापस भगवान उसको अपने धाम लेके जाएंगे, उसको वहाँ पे रहने नहीं देते। ठीक है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। भगवान बेसिकली ये कह रहे हैं, भाई टेंशन मत लो, माँ शुचा, घबराओ मत, भक्ति करो।